हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12th के लिए जो आप जो रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं उनके एक्सरसाइज को हम 1 बाय 1 कंप्लीट कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो हमने चैप्टर नंबर 2 कर लिया है, इवन हमने चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 भी कर लिया है, जिसमें हमने सारे एमसीक्यू को कवर कर लिया है। आज हम आगे के एक्सरसाइज को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एमसीक्यू तो हमने कर लिया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें दिया गया है फिल इन द ब्लैंक। देखते हैं फिल इन द ब्लैंक में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। एक मिनट, हाँ थोड़ा सा और बड़ा कर दूं क्या, थोड़ा सा, अब क्लियर होगा। देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोडक्टिविटी मीन्स डैश पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है, आउटपुट या फिर इनपुट। तो जाहिर सी बात है प्रोडक्टिविटी मीन्स आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, डैश अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर्स ओनिंग टू एक्सेसिव बर्डन ऑफ पॉपुलेशन इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। यानी कि वैसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे जो कि एक्सेसिव बर्डन होता है पॉपुलेशन का, कहाँ पर, एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इससे हम कहेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल डिस्गाइज। तो ये हो जाएगा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है हमारा, फॉर देयर रिकरिंग फाइनेंशियल नीड द स्मॉल फार्मर डिपेंड ऑन इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। तो जो रिकरिंग फाइनेंशियल नीड होता है, यानी कि अक्सर जो उन्हें फाइनेंशियल ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए स्मॉल फार्मर कहाँ जाना पसंद करते हैं, तो वो नॉन इंस्टीट्यूशनल में जाना प्रेफर करते हैं। इंस्टीट्यूशन में उन्हें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ निभानी पड़ती है, इसके कारण से लोग कहाँ चले जाते हैं, मीन्स जो फार्मर है वो बेसिकली चले जाते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में। ठीक है, जैसे कि जमींदारी टाइप का, इस तरीके की चीज़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, लैंड रिफॉर्म्स आर नोन एज डैश रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म को हम लोग किस तरीके का रिफॉर्म बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल या फिर टेक्निकल। तो जाहिर सी बात है कि जो लैंड रिफॉर्म है वो हमारा हो जाएगा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, डैश इनहेंस द बार्गेनिंग पावर ऑफ स्मॉल लैंड ओनर। यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके कारण से बार्गेनिंग पावर इनहेंस हो जाती है स्मॉल लैंड ओनर की। तो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड या फिर कॉर्पोरेटिव फार्मिंग। तो कॉर्पोरेटिव फार्मिंग, जाहिर सी बात है कि जब लोग कॉर्पोरेशन में काम करेंगे तो उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो स्ट्रांग होगी ही। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉर्पोरेटिव फार्मिंग। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, इन द फर्स्ट फेज द स्टेट दैट बेनिफिटेड फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज तमिलनाडु गुजरात। तो ये हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। नेक्स्ट है, सरप्लस ऑफ फार्मर्स आउटपुट ओवर एंड अबव हिज ओन फार्म कंजम्पशन इज कॉल्ड। क्या है, एक मिनट, सरप्लस ऑफ फार्मर्स। अच्छा, जो फार्मर्स के आउटपुट होते हैं अगर वो सरप्लस में है एंड अबव इज ओन फार्म कंजम्पशन, अगर उनके अपने फार्म के कंजम्पशन नहीं कि जितना उनको यूज़ है, अगर उससे ज़्यादा वो यूज़ कर मतलब कि उनका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मार्केटेबल। नॉन, तो इसे हम कहेंगे मार्केटेबल कि मतलब अपना सेल्फ कंजम्पशन से अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप उसको मार्केट में ले जा रहे हैं ना, तो इसे हम कहेंगे मार्केटेबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट वाज टू प्रमोट। जो लाइसेंसिंग पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, वो किस चीज़ को प्रमोट करती है, रीजनल इक्वालिटी या फिर रिसोर्स सेविंग। तो ये होती है रीजनल इक्वालिटी। ठीक है, रीजनल इक्वालिटी के लिए ही लाइसेंसिंग पॉलिसी को लाया गया है। अपने एमसीक्यू में भी हमने इस तरीके का एक क्वेश्चन पढ़ा था। ठीक है, बैकवर्ड लुकिंग वाला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी कि एसएसआई इज डैश लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव। तो ये हो गया हमारा लेबर इंटेंसिव एसएसआई। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। नेक्स्ट है, टिल 1990 वी वेयर रिलाई ऑन डैश ट्रेड स्ट्रेटजी, इनवर्ड लुकिंग या फिर आउटवर्ड। तो ये होता था हमारा इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी पर हम 1990 तक रिलाई करते थे। ठीक है, जिसमें हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर ज़्यादा ध्यान देते थे रेदर देन एक्सपोर्ट प्रमोशन के। चलिए, फिल इन द ब्लैंक तो शायद ख़त्म है। हाँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें दिया गया है ट्रू फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स देखते हैं, एक मिनट। हाँ, फर्स्ट है हमारा, कॉर्पोरेटिव फार्मिंग इज एन ऑटोमेटिक सॉल्यूशन टू फ्रेगमेंटेशन एंड सब डिवीज़न ऑफ लैंड होल्डिंग इन इंडिया। जो कॉर्पोरेटिव फार्मिंग होती है वो अपने आप में एक सॉल्यूशन होती है किसकी, छोटे मतलब फ्रेगमेंटेशन और सब डिवीज़न ऑफ लैंड होल्डिंग, यानी कि जितने भी छोटे छोटे लैंड होल्डिंग है उन सबको अगर हम मिला देंगे, मतलब उन सब से अगर हम कॉर्पोरेटिव फार्मिंग करेंगे तो वो अपने आप में एक ऑटोमेटिक सॉल्यूशन है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देने का। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है हमारा, तो यहाँ हो जाएगा ट्रू। मैं यहाँ टिक करूँगी तो गंदा, मतलब गंदा नहीं, अच्छा ठीक है, यही टिक कर देती हूँ, ट्रू। नेक्स्ट है हमारा, द प्रॉब्लम ऑफ लो प्रोडक्टिविटी वाज टैकल बाय वे ऑफ टेक्निकल रिफॉर्म। जो लो प्रोडक्टिविटी है क्या उसको हम टैकल कर सकते हैं टेक्निकल रिफॉर्म से? तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसीलिए तो ग्रीन रेवोल्यूशन इतना हिट हुआ। तो ये स्टेटमेंट है ट्रू।
थर्ड नंबर में है विद द व्यू ऑफ प्रमोटिंग इक्विटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड सीलिंग हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन होल्डिंग साइज। क्या प्रमोटिंग इक्विटी को प्रमोट करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड सीलिंग लगाया गया था, तो हाँ इक्विटी रहे इसीलिए तो लैंड सीलिंग लगाया गया कि ऐसा ना हो कि एक इंसान के पास बहुत ज़्यादा लैंड रहे और दूसरे के पास कुछ भी नहीं रहे, इसलिए तो लैंड सीलिंग लगाया गया ताकि एक मैक्सिमम लैंड होल्डिंग हो सके, इसलिए इसको इम्पोज ही किया गया था लैंड होल्डिंग साइज। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इस क्वेश्चन को लेके मैंने मतलब बहुत सारा मिसकंसेप्शन हो गया था, मुझे तो पता था कि ये ट्रू होगा, लेकिन जब मैं इसके आंसर को चेक कर रही थी तो इसमें फॉल्स दिया हुआ था, इसके कारण से मैंने पूरे बुक को 3 बार रिवाइज कर चुकी हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, मिसप्रिंट हो जाता है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है फॉलोइंग ग्रीन रेवोल्यूशन a substantial rise in output has started generating marketable surplus। यहाँ पर बोला गया है ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण सब्सटेंशियल राइज इन द आउटपुट हमारी बढ़ती है, हैज़ स्टार्टेड जनरेटिंग मार्केट। हाँ मतलब इतनी हमारी आउटपुट हो जाती है कि हम मार्केट में अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं और सरप्लस गेन कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी है ट्रू। नेक्स्ट देखेंगे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर कंट्रीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ वॉज एविडेंटली available in the country। on the eve of independence capital required for the country's industrial growth was evident। नहीं, कैपिटल तो हमें रिक्वायर्ड था, लेकिन क्या वो एविडेंट था मतलब बहुत ज़्यादा था तो नहीं है। साथ जो कुछ था वो सब तो ब्रिटिशर ले गए थे, हमारे पास एविडेंटली कुछ भी अवेलेबल नहीं था। ठीक है, और कैपिटल तो बिल्कुल भी नहीं था, तो ये स्टेटमेंट है हमारा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6 है On the eve of independence, the direct participation of the state in the industrial development in the countries was necessity। हाँ, क्या सारे ही जितने भी स्टेट थे सबको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी था, तो हाँ ज़रूरी था, तो ये स्टेटमेंट भी है ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कमांडिंग हाइट ऑफ द इकोनॉमी वाज इंक्लूड इंडस्ट्रीज ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। एक बार फिर से पढ़ूंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है कमांडिंग हाइट ऑफ द इकोनॉमी ऑल्सो इंक्लूड द इंडस्ट्रीज। हाँ बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है, ऑप्शन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या हो जाएगा, तो ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 लार्ज स्केल इंडस्ट्री लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। नहीं, लार्ज स्केल नहीं, स्मॉल स्केल लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी को शो करता है, तो ये स्टेटमेंट है हमारा फॉल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 इम्पोर्ट टैरिफ लोअर्स द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड कमोडिटी इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। जो इम्पोर्ट टैरिफ होता है इसके कारण से प्राइस घट जाता है ऑफ द इम्पोर्टेड कमोडिटी इन, नहीं, इम्पोर्टेड कमोडिटी का जो इम्पोर्टेड कमोडिटी इन द, हाँ डोमेस्टिक इकोनॉमी, एक मिनट, इम्पोर्ट टैरिफ लोअर द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड, नहीं इम्पोर्टेड कमोडिटी का प्राइस तो बढ़ जाता है। ठीक है, डोमेस्टिक जो इकोनॉमी में क्या होता है कि जो इम्पोर्टेड कमोडिटी होती है टैरिफ लगा देने से उसके प्राइस में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा फॉल्स। और प्राइस किसका, अगर हम इम्पोर्ट टैरिफ लगा देते हैं तो इससे हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी की मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट को फ़ायदा होता है, तो ये स्टेटमेंट भी है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे बोथ इम्पोर्ट टैरिफ एंड कोटाज रिस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट्स एंड देयर बाय प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। हाँ यही बात मैं अभी भी बता रही थी, तो ये हो जाएगा ट्रू, तो इसलिए हम इम्पोर्ट टैरिफ लगाते भी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 एक्सपोर्ट प्रमोशन इज अ स्ट्रैटेजी टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय प्रमोटिंग डोमेस्टिक एक्सपोर्ट। बिल्कुल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 टिल 1990 इंडिया वाज रिलाइंग ऑन आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी एज द स्ट्रेटजी। 1990 तक क्या हम लोग आउटवर्ड लुकिंग कर रहे थे, तो नहीं, तब हमारा क्या था, ये तो 1990 के बाद स्टार्ट हुआ, उस वक्त हमारा इनवर्ड, है ना, इनवर्ड स्ट्रेटजी थी हमारी, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी। चलिए फिल इन द, ये ट्रू फॉल्स तो शायद ख़त्म हो गया है, और कुछ एक्सरसाइज है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है, अच्छा मिलाना नहीं है, करेक्ट पेयर बताना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट है कॉर्पोरेटिव फार्मिंग, ये है टेक्निकल रिफॉर्म, कॉर्पोरेट फार्मिंग का टेक्निकल रिफॉर्म, ये तो कुछ सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बी नंबर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन इंडस्ट्रियल, हाँ ये तो 100% श्योर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और एक ही पेयर करेक्ट होना है। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल कंसेशन, नहीं गिवन टू द इंडस्ट्रीज एक्सपेंडिंग, नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली करेक्ट है, हमारा करेक्ट पेयर है।
नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें जो गिवन है यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें दिया गया है कॉलम 1 और कॉलम 2, यहाँ पर हमें मैचिंग ही करना है ना, इसलिए इस तरीके से दिया गया है। देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले जो लेंदी सेंटेंस होता है ना उनको पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को, ये थोड़ा सा इजी टेक्निक है सॉल्व करने का मैचिंग को। वेस्टफुल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, तो वेस्टफुल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज का हो गया हमारा एग्रीकल्चरल सब्सिडी। नेक्स्ट है टैक्स हॉलीडे, तो टैक्स हॉलीडे में दिया जाता है लाइसेंसिंग कंसेशन, लाइसेंसिंग बोल रही हूँ मैं, इंडस्ट्रियल कंसेशन में, ठीक है। यानी कि जब नई नई इंडस्ट्री खोलेंगे तो टैक्स हॉलीडे दिया जाता है, यानी कि इतने टाइम तक आपको टैक्स नहीं पे करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये तो हो जाएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये हमने एमसीक्यू में भी पढ़ा, फिर इन द ब्लैंक में भी पढ़ा। नेक्स्ट बच गया ए नंबर, फिर भी पढ़ लेते हैं। सरप्लस ऑफ द फार्मर अबव हिज ओन फार्म कंजम्पशन, उसको हम लोग बोलेंगे मार्केट सरप्लस। इसका मतलब ए का हो गया 4, बी का हो गया 1, सी का हो गया 2 और डी का हो गया 3। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, ये ए नंबर ही होगा जी, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हाँ ठीक तो है, ऑप्शन नंबर ए 4 1 2 3, ठीक है। होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी, थैंक यू, बाय बाय।